गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इस नववर्ष में आप का शुभ हो, आप खूब अच्छे से पढ़ाई करें, आप अपने कैरियर के प्रति सजग हुए, यही मैं कामना करता हूँ। और आपका जो पेपर जियोलॉजी का सेकंड पेपर हम अभी पढ़ रहे हैं, उसमें हमने थोड़ा सा मिनरलोजी के बारे में पहले जानने का प्रयास किया। आज हम थोड़ा क्रिस्टलोग्राफी को समझने की चेष्टा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने टॉपिक लिख दिया है क्रिस्टलोग्राफी। इससे पहले का जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो मिनरलोजी से रिलेटेड है, खनिजों से रिलेटेड था, जिसमें आपने खनिजों के बहुत सारे भौतिक गुणधर्मों की आपने विशेष रूप से चर्चा की और आपने साथ के साथ खनिजों को परिभाषित करने का भी प्रयत्न किया और कुछ और टॉपिक आपने उसमें देखे, जैसे आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, सूडोमॉर्फिज्म, इन सबको आपने जानने का प्रयास किया। तो इसके पैरेलल ही हम मिनरलोजी के हम क्रिस्टलोग्राफी को भी थोड़ा सा देखेंगे। ये आपका सेकेंड पेपर का ही पार्ट है, जो क्रिस्टलोग्राफी एंड मिनरलोजी के नाम से जाना जा रहा है पेपर, सेकेंड पेपर। तो उसी का आज थोड़ा सा हम क्रिस्टलोग्राफी के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। क्रिस्टलोग्राफी को आप हिंदी में क्रिस्टल विज्ञान के नाम से या इसको समझिए, इसको क्रिस्टल विज्ञान भी कहा जाता है। जैसे मिनरलोजी खनिज विज्ञान कहलाता है, उसी तरह से जो क्रिस्टलोग्राफी है वो क्रिस्टल विज्ञान के नाम से समझी जाती है, क्रिस्टल विज्ञान के नाम से ये जानी जाती है। तो जैसा कि इसके नाम से ही इंगित हो रहा है, हम इस क्रिस्टलोग्राफी में क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टलों को हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्रिस्टल क्या होते हैं, क्या इनकी जियोमेट्रिकल, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्रिस्टल सिस्टम्स क्या होते हैं, क्रिस्टल सिमेट्री क्या होती है, क्रिस्टलों में ट्विनिंग किस प्रकार की होती है। हम इन सब चीज़ों की चर्चा इस विषय में करने वाले हैं। तो जिस तरह से मिनरलोजी में मिनरल्स को आपने डिफाइन किया, उसी तरह से क्रिस्टलोग्राफी में सबसे पहले आप इस क्रिस्टल को आप डिफाइन करेंगे, क्रिस्टल को आप परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। खनिजों को परिभाषित करते हुए आपने क्या कहा था कि कई सारी बातें आपने कही थी किसी भी खनिज को परिभाषित करने के लिए, कि सबसे पहले वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, यानी अकार्बनिक तत्वों से मिलकर बना हो, और साथ में आपने ये कहा था कि उसकी एक निश्चित, उसका एक केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए, उसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना हो, संगठन हो उसका, और वो प्राकृतिक रूप से हमको मिलता हो, उसको लैब में नहीं बनाया गया हो, वो प्राकृतिक रूप से मिलता हो, और जो जिसकी कोई फॉर्म हो, जिसकी कोई एक रूप हो। तो इन सब चीज़ों को मिला के आपने खनिज को परिभाषित करने का प्रयास किया। उसी तरह से आप क्रिस्टलोग्राफी में क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल को भी आप परिभाषित करने का प्रयास करें। उसके लिए आप ये कह सकते हैं क्रिस्टलों के लिए कि क्रिस्टल वह वस्तु है जो समतल तलों अथवा फलकों द्वारा परिबद्ध होती है, और ये तल एक निश्चित योजना के अंतर्गत विन्यासित होते हैं एवं क्रिस्टल के परमाणुओं की आंतरिक संरचना को दर्शाते हैं। यानी क्रिस्टल
सपाट सतहों द्वारा, एक निश्चित सपाट सतहों या फलकों द्वारा परिबद्ध होती है या घिरी रहती है, वो सपाट सतह कितने भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो इतने सारे सतहों द्वारा, समान सतहों या फलकों द्वारा कोई घिरी हुई जो संरचना है वो क्रिस्टल कहलाती है। और जो उसके जो तल है या उसके जो सतह है, एक निश्चित योजना के अंतर्गत उनका जो एक निश्चित पैटर्न होता है, उन समान सतहों के परिबद्ध होने के लिए एक निश्चित विन्यास होता है, एक निश्चित योजना होती है, एक निश्चित तरीका होता है जिससे कि वे सतहें एक दूसरे से परिबद्ध होती हैं। और आप जानते हैं कि ये तभी हो सकती है, यह व्यवस्था जो है ये तभी हो सकती है जब उस क्रिस्टल को बनाने वाले जो एटम्स हैं, जो परमाणु हैं, वो उनकी जो संरचना है, उनकी जो परमाणुीय व्यवस्था है, उनकी जो संरचना है, उसको बनाने वाले एटम्स की, वो निश्चित होनी चाहिए, एक परफेक्ट होनी चाहिए। वो यदि है तभी वो क्रिस्टल कहलाएगा और तभी उसके फॉर्म या उसकी आकृति बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। यानी समान सतहों या समतलों से परिबद्ध ऐसी संरचना जो एक निश्चित विन्यास में व्यवस्थित हो, और ये तभी संभव है जब उसको बनाने वाले परमाणुओं की निश्चित व्यवस्था उसके अंदर हो। एक हम छोटा सा उदाहरण, सबसे जो सरल जो क्रिस्टल है उसको हम यहाँ बनाने का प्रयास करें। जैसे घन है, घन जो है जिसको आप क्यूब कहते हैं, क्यूब एक सबसे सामान्य जो है वो क्रिस्टलीय संरचना है जो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देती है, बनती है। ये क्यूब क्या है? घन। इसको आप क्यूब या घन के नाम से जानते हैं, है ना। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक समान जो है वो सतहें, इसमें आपको सपाट सतहें दिखाई देगी जो निश्चित विन्यास में होती हैं। यदि इन सतहों को आप गिनने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें, तो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। और एक सतह और होती है इसमें, वो कहाँ है? वो हमें दिखाई नहीं दे रही। इस 5वें के जस्ट पीछे बैक साइड में हमें वो दिखाई देगी। तो यदि 6 समान फेसेस हैं या फलके हैं तो वो क्यूब या घन कहलाता है। तो इस प्रकार समान सतहों वाली घन के अलावा और भी बहुत सारी क्रिस्टल हैं, वो आपको मिलते हैं। उन सब के बारे में आप जानने का प्रयास करेंगे, पढ़ने that प्रयास करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समान या सपाट समतलों, तलों अथवा फलकों द्वारा परिबद्ध ये क्रिस्टल होती हैं, और ये जो तल हैं इनके, ये एक निश्चित योजना के अंतर्गत विन्यासित होते हैं एवं क्रिस्टल के परमाणुओं की ये आंतरिक संरचना को ये दर्शाते हैं। तो ये आपका किसी भी क्रिस्टल को परिभाषित करने के लिए आप इन सारे बातों को आप कह सकते हैं। फिर आप इसमें पढ़ते हैं इनके क्रिस्टल्स के जो है वो जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या है। आप पढ़ेंगे इसमें कि इनकी जो ज्यामितीय गुण है वो किस प्रकार की हैं,
उस ज्यामितिक गुणों में आप उसके फेस फलक जिसकी कि हम बात कर रहे हैं उसकी हम बात करेंगे, उसकी एज किनारे उसकी हम बात करेंगे, हम इंट्राफेशियल एंगल क्या है उसका हम उसकी बात करेंगे, हम सॉलिड एंगल क्या होता है, ठोस कोण क्या होता है इन क्रिस्टलों का ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज में हम उसकी बात करेंगे। इसके अलावा आप क्रिस्टल की सिमेट्री कैसे होती है, क्या सममिति इन क्रिस्टलों में पाई जाती है, हम उस सममिति की भी बात करेंगे। इसके अलावा इस क्रिस्टलोग्राफी में आप जो है क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी क्रिस्टल्स हैं उन सभी को आप 6 वर्गों में बांटकर आप उनको पढ़ेंगे। उन 6 के अलग अलग नाम हैं, जैसे आइसोमेट्रिक यानी क्यूबिक सिस्टम है, हेक्सागोनल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है, ऑर्थोरोमिक है। तो ये इस प्रकार के जो क्रिस्टल सिस्टम्स हैं उन क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में आप पढ़ेंगे। आप उन क्रिस्टलों के जो ट्यूनिंग है, जो उनमें यमलन है, वो किस प्रकार का व्यवहार दर्शाते हैं, ट्यूनिंग किस प्रकार की होती है, उन सब की आप इस क्रिस्टलोग्राफी में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो हम क्लास में देखेंगे, ये आज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था आपका क्रिस्टलोग्राफी का। हम जियोमेट्रिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्रिस्टल की, हम उसकी बात करेंगे। जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टल्स या ज्यामितिक अवयव क्या है क्रिस्टल्स के, हम उसकी